So students, now we will move to next fact, that is आपसे पूछा गया है क्वेश्चन और आपको कहा गया है कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो दिस? दिस इज one another fact which you must know. The time taken by a planet to complete one revolution is called its time period of a revolution. अब यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बताया गया है कि जब क्या होता है, हमारा अर्थ पूरा एक चक्कर लगा लेता है सन के अराउंड, तो उसको कहते हैं कि वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। पर जो समय, जो टाइम वो अर्थ ले रहा है अराउंड द सन, दैट टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, और उसी को हम 1 ईयर भी कहते हैं, राइट? द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज। कहते हैं कि जिस प्लैनेट का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम जो है उस प्लैनेट को लगेगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ओके, नेक्स्ट, प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड अमंग देमसेल्व्स और विद द सन। प्लैनेट्स अपने आप में भी कभी कोलाइड नहीं करते हैं और सन के साथ में भी कभी कोलाइड नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज अनदर क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड। दिस इज बिकॉज प्लैनेट्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, क्योंकि प्लैनेट्स लगातार सन के चारों तरफ मूव करते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, बिना रुके, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में ही अपने अपने ऑर्बिट पे मूव करते जा रहे हैं, ठीक है, और जो डिस्टेंस है उनका मेंटेन है क्योंकि वो कांस्टेंट मोशन में है। और एक और आप कह सकते हैं कि प्लैनेट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होता है, जिसके कारण जो है वो अपने ही ऑर्बिट पे कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, राइट, बिना रुके। तो इसीलिए जो प्लैनेट्स हैं वो कभी आपस में टकराते नहीं हैं, राइट। नेक्स्ट है अर्थ। तो आइए जानते हैं अपनी अर्थ के बारे में। अर्थ, जिसे हम हिंदी में आप सब लोग पृथ्वी भी कहते हैं, है ना। दिस इज पिक्चर यू कैन सी, ब्लू एंड ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं हम अर्थ को, क्योंकि कुछ कुछ एरिया आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर में है, कुछ कुछ एरिया ब्लू कलर में, और मैक्सिमम एरिया हमारी अर्थ पे ब्लू कलर में क्यों बना है? बिकॉज हमारी अर्थ पर वाटर ज़्यादा है ना। 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड द ग्रीन पार्ट दैट इज लैंड, फॉरेस्ट, ओके, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो अर्थ और पृथ्वी इज द थर्ड प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है सन से डिस्टेंस में, एंड द सरफेस ऑफ अर्थ अपीयर्स टू बी फ्लैट, और अर्थ का सरफेस हमें फ्लैट दिखाई देता है। क्यों फ्लैट दिखाई देता है? ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, क्योंकि अर्थ लार्ज साइज की है। फ्रॉम फार ऑफ स्पेस द अर्थ अपीयर्स लाइक अ ब्यूटिफुल ब्लू एंड ग्रीन स्फेरिकल बॉल। और हमें अर्थ कैसी दिखाई देती है? जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसे अभी आपको दिखाई दे रही है ना पिक्चर। तो अगर हम स्पेस से देखेंगे तो अर्थ हमें बहुत ही सुंदर नीले और हरे रंग का एक स्फेरिकल बॉल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एंड दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। और हमें ब्लू और ग्रीन क्यों अर्थ दिखाई देती है? क्योंकि सनलाइट, क्योंकि हमारी अर्थ पे वाटर है, लैंड मासेस हैं, यानी माउंटेन्स, लैंड मास होता है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, तो डेजर्ट्स, तो इस तरह के लैंड मासेस जो है हमारे अर्थ पे हैं। तो ये लैंड मासेस और वाटर क्या करते हैं? सनलाइट जो इसके ऊपर गिर रही है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये ब्लू और ग्रीन दिखाई देता है अर्थ का सरफेस। बिकॉज ऑफ दिस द अर्थ इज समटाइम्स रेफर टू एज ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन asked in your exam, so kindly highlight it or underline it, okay, on your book. Now we move to the next page. तो नेक्स्ट पेज पे है, द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन नियरली 365 डेज। अब ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो एक रेवोल्यूशन 365 डेज में सन के अराउंड एक चक्कर 365 डेज में कंप्लीट करता है। हमारा अर्थ वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन नियरली 365 डेज, और 365 डेज मिलकर हमारा 1 ईयर बनाते हैं, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ईयर कितना होता है तो आप बोल सकते हैं कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, है ना।
और ये 365 डेज़ लग जाते हैं हमारी अर्थ को पूरा सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है सन और ये दिखाया हुआ है अर्थ। ओके, एंड दिस इज एक्सिस ऑफ अर्थ, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस ऑफ अर्थ। ठीक है, अभी आपको ये क्या दिखाया हुआ है, एरो दिखाया हुआ है कि ये जो इमेजिनरी एक्सिस है अर्थ का, अर्थ क्या करती है अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है। तो ये एरो जो दिखाया हुआ है ना, इसीलिए दिखाया हुआ है कि अर्थ इज ऑल्सो मूविंग along its imaginary axis। ओके, तो इस मूवमेंट को रोटेशन बोलते हैं। जब अर्थ अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमती है तो ये इसको रोटेशन बोलते हैं। तो अर्थ जो है जब सन के चारों तरफ मूव कर रही है तो ये अपने एक्सिस पे भी घूमती जा रही है। ओके, तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन साथ साथ में हो रहे हैं, राइट। तो रोटेशन जब होता है तो हमारे ये रोटेशन जो कर रही है अर्थ, तो ये 24 आवर्स में कंप्लीट करती है रोटेशन अपने एक्सिस के ऊपर, और उससे हमारा 1 डे बनता है। 24 आवर्स में 1 रोटेशन कंप्लीट होता है और हमारा 1 डे बनता है। ओके, दिन रात हमारे डे एंड नाइट बनते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, राइट। तो ये है डिफरेंट सीजन्स अपीयर ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन। अभी हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कम बैक ऑन दिस टॉपिक। डिफरेंट सीजन्स जो होते हैं अर्थ पे वो रेवोल्यूशन के कारण हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये जो अर्थ है जब ये मूव कर रही है अपने एक्सिस पे, तो इधर जो है वो समर दिखाया हुआ है। समर क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि अर्थ का हाफ पार्ट जो है वो हाफ पार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, सनलाइट फॉल कर रही है, और सनलाइट फॉल करने की वजह से यहाँ पे हाफ पार्ट में बहुत गर्मी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जब ये यहाँ पे मतलब अर्थ रोटेट कर रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हाफ पार्ट जो है वो इधर को है, तो मतलब सन के अपोजिट है, तो वहाँ पे क्या है, डार्क है, नाइट है ना। और सीज़न भी साथ साथ चेंज हो रहे हैं, इधर समर था, इधर ऑटम आ गया, एंड देन इधर विंटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जहाँ पर नाइट थी वो वाले साइड में अर्थ के वो सन के बिल्कुल सामने आ जाएगा। ठीक है, दैट फेस टूवर्ड द सन, एंड वहाँ पे हो जाएगा दिन, और जो उसका अपोजिट साइड है वहाँ पे हो जाएगी नाइट। ओके, तो जहाँ पे डायरेक्टली सन रेज पड़ रही हैं उस हाफ में हो जाएगा डे, और उसके अपोजिट जो है वो हो जाएगा नाइट। तो सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं साथ में, यहाँ विंटर सीज़न आ गया, देन फिर यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सीज़न चेंज भी हो रहे हैं और डे एंड नाइट भी बन रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो होता है अर्थ पे। ओके, now come to the next paragraph, that is the earth not only revolves around the sun। अर्थ सिर्फ अर्थ कहते हैं कि अर्थ ही सिर्फ सन के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करती है, मतलब कहते हैं कि अर्थ सिर्फ रिवॉल्व ही नहीं करती है बट ऑल्सो रोटेट्स, बट स्पिन भी करती है। ठीक है, अपने एक्सिस के, जैसे अभी आपको बताया, अपने एक्सिस के अराउंड, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, लाइक अ स्पिनिंग टॉप। जैसे कि आपने एक टॉप देखा होगा, तो कैसे टॉप जो है, लट्टू जो है वो कैसे ऐसे घूमता है ना अपने एक्सिस पे। जैसे ये मान लो एक लट्टू है, इसका ये है, तो अगर इसको मैं ऐसे घुमाती हूँ तो ये जो है वो अपने एक्सिस पे ऐसे घूमता है, राइट। इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। 1 रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करती है अर्थ। डे एंड नाइट आर ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी कि डे एंड नाइट भी इसी रोटेशन की वजह से बनते हैं। एंड ड्यूरिंग इट्स रोटेशन, उसकी रोटेशन के दौरान, द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द सन रिसीव लाइट एंड अपीयर्स ब्राइट। और जो अर्थ की साइड सन के सामने है वहाँ वो लाइट रिसीव कर रही है, और उसकी वजह से वो ब्राइट भी है, चमक भी रही है, और वहाँ पे दिन है। तो दिस साइड इज सेड टू हैव डे, एंड द अदर हाफ दैट डज नॉट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन said to have night। और जो दूसरा हाफ है जहाँ पर लाइट नहीं रिसीव हो रही वो नाइट है। द टू हाफ रिवर्सेस देयर रोल्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। तो आधा रोटेशन के बाद में ये जो दोनों हाफ हैं ये रिवर्स हो जाते हैं, दैट इज़ एवरी 12 आवर्स नियरली। ठीक है, तो ये जो दो हाफ्स हैं ये कब रिवर्स होते हैं, जब 12 घंटे हो जाते हैं। तो 12 घंटे में क्या होता है, जिस तरफ दिन होता है अब उस तरफ रात हो गई, और जिस तरफ रात होती है अब उस तरफ दिन हो जाता है। ओके, तो our earth is a very unique planet and a special planet of the solar system। हमारा अर्थ बहुत ही यूनिक प्लानट है सोलर सिस्टम में। इट इज़ ओनली प्लानट दैट कैन सस्टेन लाइफ, और इसी पर लाइफ है। यही एक प्लानट है इकलौता जिस पर लाइफ है।
It fulfills and meet the entire set of conditions essential for development and sustenance of life. अब कहते हैं कि एक प्लैनेट अर्थ ही है जिसके ऊपर सारी ऐसी सेट ऑफ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर लाइफ सस्टेन है, लाइफ बरकरार रहती है, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशंस हैं जिसके द्वारा हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है? तो ये वो कंडीशंस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस है यहाँ पर, एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, और ऑक्सीजन इज ऑल्सो हेयर। देन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड और वाटर, वाटर प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, प्लैनेट पे। राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन, और तीसरी सबसे ज़रूरी बात कि सन से एकदम राइट डिस्टेंस पे हमारा अर्थ प्रेजेंट है, ठीक है। ना ही सन के बहुत क्लोज है, ना ही सन से बहुत दूर है। अगर सन से बहुत दूर होता तो बहुत ठंड होती यहाँ पे, यानी हो सकता था बर्फ़ ही होता है यहाँ पे, लाइफ ना होती। तो कहते, और सन के सबसे नज़दीक होता तो बहुत ही गर्मी होती, तो भी लाइफ नहीं हो सकती थी। तो ये एक राइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सन। तो ये भी एक सबसे बड़ी वजह है कि बिल्कुल करेक्ट अमाउंट में लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी रिसीव कर सकता है हमारा अर्थ, और जिसकी वजह से लाइफ इज़ possible here. So these are the 3 important conditions due to which sustenance of life is there on our planet. That's why our planet Earth is special planet, unique planet. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why Earth is very unique and special planet of the solar system, right? तो आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अ डे for a planet equals the time taken by it to complete one rotation about its own axis. अभी यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है। डे की डेफिनेशन क्या होती है? when a planet equal the time taken by its complete one rotation, जब एक planet अपनी रोटेशन जिस टाइम में कंप्लीट करता है, ठीक है, तो अपने एक्सिस पे जब एक प्लैनेट कंप्लीट रोटेशन कर लेता है वन, तो उसको एक कंप्लीट रोटेशन करने में जो समय लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड अ डे। और ऑन द अदर हैंड 1 ईयर क्या होता है? ये भी क्या होगा? इक्वल्स टू 1 ईयर इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है। अर्थ जितना टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, दैट टाइम फॉर्म्स 1 ईयर, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज मार्स और मंगल। तो हम मार्स और मंगल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मार्स और मंगल इज़ अ प्लैनेट, ठीक है। मार्स को हम हिंदी में मंगल भी कहते हैं, और ये भी एक ऐसा प्लैनेट है दैट लाइज बियॉन्ड द अर्थ, जो अर्थ के बाद आता है, ठीक है, 4th नंबर पे आता है, राइट। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ अर्थ, और ये अर्थ के साइज से आधा साइज है इसका। जितना अर्थ का साइज है उससे हाफ साइज है मार्स का। इट्स एटमॉस्फेयर इज मच थीनर, इसका एटमॉस्फेयर भी काफ़ी थीनर है, ठीक है, दैन दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का एटमॉस्फेयर थीकर है, और देन मार्स, तो मार्स का एटमॉस्फेयर थीनर है। इट अपीयर्स टू बी रेड, मार्स रेड कलर का दिखता है, एंड इज ऑफन कॉल्ड एज रेड प्लैनेट, और मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं हम इसको रेड प्लैनेट? क्योंकि रेड कलर का दिखता है, ठीक है। अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही दिया हुआ है। मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। तो कहते हैं कि जो ये तीनों प्लैनेट हमने अभी तक पढ़े, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, इनका तीनों का स्ट्रक्चर अर्थ के जैसा दिखता है। ये अर्थ के जैसे बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं अर्थ से, इसीलिए इन प्लैनेट्स को, ये मोस्टली किसके बने हुए हैं ये प्लैनेट? रॉक्स और मेटल के बने हुए हैं, जैसे हमारी अर्थ बनी हुई है रॉक्स की और मेटल्स की। इसीलिए इन प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, या अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी कहते हैं, ओके। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं आपसे पूछा जा सकता है? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, दे आर वेरी सिमिलर टू द अर्थ, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल और अर्थ लाइक प्लैनेट्स, राइट। वन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नाउ कम टू नेक्स्ट, डू यू नो ऑब्जर्वेशंस ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। अब ये कहते हैं कि आप जानते हैं कि जो मार्स का सरफेस है वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया एंड हैव गिवन साइंटिस्ट सम इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और साइंटिस्ट ने बोला कि मार्स के ऊपर भी ना किसी तरह की लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है, जो बिल्कुल कैसी दिखती है, कई बार वो ह्यूमन बींग्स की तरह दिखती है। तो ये भी क्या है, ये भी साइंटिस्ट ने खोजा हुआ और ऑब्जर्व की हुई चीज़ है।
और शायद यही रीज़न है कि हमारे जो फिल्में बनती हैं मोस्टली जो साइंस फिक्शन वगैरह में, है ना, कुछ ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स, स्ट्रेंज कैरेक्टर्स को दिखाया गया है मार्स के ऊपर। ओके, तो राइट, तो ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी और ऑब्जर्वेशन की हुई है साइंटिस्ट ने मार्स के सरफेस पे। उन्हें लगा कि कुछ लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है मार्स पे भी, कुछ ह्यूमन बीइंग की तरह ही, कुछ ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही कुछ कैरेक्टर्स कुछ नज़र आए हैं वहाँ पे, कुछ फॉर्म्स नज़र आई हैं उनको। ओके, द अर्थ, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मार्स है वहाँ पे भी जो लाइफ है वो पॉसिबल है। द अदर 4 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर वेरी कोल्ड प्लैनेट वेरी मच फार्दर अवे फ्रॉम द सन। कहते हैं कि जो अदर 4 प्लैनेट्स रह गए ना हमारे, तो वो बहुत ही ठंडे प्लैनेट्स हैं और बहुत दूर हैं सन से, इसलिए। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जिसमें जुपिटर कोल्डेस्ट प्लैनेट्स में जो आता है ना, नेक्स्ट बोर्ड में आ रहा है ये। जुपिटर को हम हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं। ये 5th प्लैनेट है हमारा सन से डिस्टेंस में, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो लार्जेस्ट प्लैनेट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? जुपिटर। ठीक है, हिंदी में इसको बृहस्पति कहते हैं, एंड इट इज़ विच नंबर प्लैनेट? 5th नंबर प्लैनेट। ठीक है, एंड इसके बाद में एक डू यू नो और आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, वो है देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल प्लैनेट्स और प्लैनेटॉइड्स that lie mainly in a belt between the orbits of Mars and Jupiter. These are known as asteroids. अब ये कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल प्लैनेट्स आर प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोलर सिस्टम की पिक्चर है, ये मार्स प्लैनेट है, ये मार्स प्लैनेट है, और ये जुपिटर प्लैनेट है। तो इसके बीच में ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल प्लैनेटॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन प्लैनेटॉइड्स को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन प्लैनेटॉइड्स को जो मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है? प्लैनेटॉइड्स। ओके, बस यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है आपको। ओके, तो ये जो प्लैनेटॉइड्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बेल्ट बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, दीज आर एस्टेरॉइड्स। ओके, एंड दिस बेल्ट इज देयरफॉर रेफर टू एज एस्टेरॉइड बेल्ट, और इसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट है सैटर्न, जिसको हम शनि कहते हैं। ये 6th प्लैनेट है एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? जुपिटर। फर्स्ट लार्जेस्ट है जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सैटर्न। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन can be asked in fill in the blank or in the MCQ form, right? Saturn has a system of beautiful rings surrounding it. Saturn में रिंग्स का सिस्टम है, जिसे वजह से हम इसको रिंग्ड प्लैनेट भी कहते हैं। कैसा प्लैनेट कहते हैं? रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं, राइट? तो रिंग्ड प्लैनेट पूछा जाए तो कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न, शनि। एंड इट इज विच नंबर प्लैनेट? 6th नंबर प्लैनेट, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, राइट? यूरेनस, अब आ गया यूरेनस। तो यूरेनस को हम क्या कहते हैं? अरुण भी कहते हैं, और ये 7th प्लैनेट है। ये 7th प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम एंड इट हैज़ अ रिंग सिस्टम, और इसमें रिंग सिस्टम है। इट इज़ 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इसको हम गैस जाइंट कहते हैं। गैस जाइंट, इट इज़ अ गैस जाइंट विदाउट एनी सॉलिड सरफेस। नेपच्यून, नेक्स्ट है नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं। इट इज 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। नेपच्यून इज ऑल्सो नोन एज विंडी प्लैनेट। ये विंडी प्लैनेट है क्योंकि बहुत सारी स्ट्रॉन्ग विंड्स इसके सरफेस पे चलती रहती हैं, दैट्स वाई नेपच्यून इज कॉल्ड विंडी प्लैनेट। ओके, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, mostly made up of gases and ice. They are the gaseous planets. All these planets taken together are known as gaseous planets. इन planets को gaseous planets कहते हैं, and they are referred to as Jovian planets. इनको Jovian planets के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट है सैटेलाइट्स, टॉपिक सैटेलाइट्स। तो टॉपिक सैटेलाइट्स we will do in the next video. Till then, goodbye.